गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 12 सुदामा चरित्र पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 11 किए हुए थे, तो आज चैप्टर 12 सुदामा चरित्र। इसके राइटर हैं नरोत्तम दास। वैसे तो सुदामा और कृष्ण भक्ति काल के बारे में आपको पता ही होगा, सुदामा के बारे में पता ही होगा। सुदामा कौन थे? भगवान श्री कृष्ण, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के मित्र थे, सखा थे और परम भक्त भी थे। तो ये जो सुदामा चरित्र है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। सुदामा चरित्र कृष्ण और सुदामा पर आधारित एक बहुत सुंदर रचना है, बहुत ही सुंदर मार्मिक रचना है। इसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। नरोत्तम दास जी ने इस रचना को दोहे के रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ पे दोहे के रूप में इस पाठ में इन्होंने प्रस्तुत किया है, और ऐसा लगता है जैसे ये दोहे न हो, श्री कृष्ण और सुदामा की कथा पर आधारित एक नाट्य का प्रस्तुतिकरण हो, एक नाटक हो जो सुदामा और श्री कृष्ण पर आधारित हो। सुदामा चरित्र के पदों में नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, उनकी दोस्ती के बारे में, उनके बचपन के बारे में बताया है। तो आइए सुदामा चरित्र के दोहे को पढ़ते हैं। शीस पगा न झगा तन में, शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को अहि बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती जो है वो फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपनाह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक कह, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक कह, रचो चकिसो बद सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। ये जो पद हैं उस प्रसिद्ध प्रसंग का चित्रण करते हैं जब सुदामा और श्री कृष्ण का मिलन होता है। सुदामा और श्री कृष्ण का मिलन होता है। दोनों बचपन के दोस्त, बचपन के मित्र होते हैं। व्यस्त होने पर जब वो बड़े हो जाते हैं तो कृष्ण राजा बन जाते हैं, वहां पे कृष्ण राजा बन जाते हैं। लेकिन सुदामा जो है वो निर्धन, यानी गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुदामा बहुत गरीब रह जाते हैं और श्री कृष्ण राजा बन जाते हैं, द्वारिकाधीश कहलाने लगते हैं। और सुदामा जो है अपनी पढ़ाई पूरी करके भिक्षाटन करते हैं। बहुत ही दीन स्थिति उनकी हो जाती है, बहुत गरीबी है, फिर भी वो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ते हैं और वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। जब बहुत उनको तकलीफ होने लगी तो उनकी पत्नी सुदामा की पत्नी ने उनको बताया, सुझाया कि आप कुछ मदद अपने मित्र यानी दोस्त श्री कृष्ण से मदद मांगिए, उनसे मिलने उनके घर जाइए। बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत बोलने के बाद जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने उनके घर जाते हैं तो कृष्ण का द्वारपाल उनकी दीनहीन स्थिति को देख करके द्वार पे ही खड़ा कर देता है और पूछता है कि आप कौन हो? ऐसी फटी धोती पहन के, एक दुर्बल जीर्ण साया लेकर के आप यहाँ खड़े हो, आप कौन हो? और उस पर सुदामा बताते हैं कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। तो उसको आश्चर्य होता है। फिर भी द्वारपाल जाकर के श्री कृष्ण को बताता है कि एक व्यक्ति जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही पाँव में जूते हैं, उसने फटी सी धोती पहनी हुई है और वह बड़ा ही दुर्बल लगता है। वह चकित होकर द्वारपाल के वैभव को निहार रहा है तथा आपका पता पूछ रहा है। चकित हो रहा है और हमारे वैभव को निहार रहा है, द्वार को देख रहा है और आपका पता भी पूछ रहा है। वह आपका नाम बोल रहा है और अपना नाम आपको अपना मित्र बता रहा है और अपना नाम वह सुदामा बता रहा है। अपने नाम को वो सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल विबाइन सो पव कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, हाय महादुख पायो सखा, तुम आयो इतो न कितो दिन खोए। तुम आए क्यों नहीं
देखी सुदामा की दीन दशा, देख करके सुदामा अपने मित्र की दीन दशा, करुणा करिको करुणानिधि रोए। दीन दशा देख करके श्री कृष्ण रो देते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नाही, नैनन के जल से पग धोए। पानी से जो भरा परात है उससे तो पैर धुला नहीं रहा है, श्री कृष्ण के आंखों से जो अश्रुधारा बह रही है उसी से सुदामा के पैर धुल जाते हैं। कृष्ण द्वारपाल के इतना कहे जाने के पश्चात कि वो व्यक्ति अपना नाम सुदामा बता रहा है, कृष्ण तुरंत जाकर सुदामा से मिलने को द्वार पे पहुंच जाते हैं। उनके पैरों की बिबाई और जर्जर, उन पर कांटों के निशान देखकर कृष्ण कहते हैं, हे मित्र तुमने बड़े कष्ट के दिन बिताए हैं, हे मित्र तुमने बड़े कष्ट के दिन बिताए हैं, इतने दिनों से तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए, कहाँ खो गए थे तुम। सुदामा की खराब हालत देखकर कृष्ण बहुत रोए। कृष्ण इतना रोए कि सुदामा के पैरों को जो परात में पानी रखे हुए थे वो बिना छुए रह गया और सुदामा के पैर कृष्ण के आंसुओं से ही धुल गए। कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे, कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे, चापी पोटरी कांख में रहे काहो कोही है तू। सुदामा के स्वागत सत्कार के बाद श्री कृष्ण उनसे हंसी मजाक करते हैं। कृष्ण ने कहा, लगता है भाभी ने मेरे लिए कोई उपहार भेजा है। सुदामा के चलने के समय उसकी बीवी ने, यानी सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए थोड़े से चूड़ा दे दिया था कि ये कृष्ण को दे देना, लेकिन कृष्ण की वैभव को देखते हुए सुदामा जो थे वो पोटली छुपा लिए थे। भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाता है और वो हंसी मजाक करते हैं और बोलते हैं, भाभी ने मेरे लिए कोई उपहार भेजा है, उसे तुम अपनी बगल में दबाए क्यों हो, मुझे देते क्यों नहीं, तुम अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। बचपन में जब गुरु माता हमारे लिए चने देती थी तो सारा तुम ही हड़प जाते थे, यानी तुम ही सारे चने खा जाते थे। उसी तरह आज भी तुम भाभी के दिए हुए चिवड़े को मुझसे छुपा रहे हो, क्यों छुपा रहे हो। आगे है, आगे चना गुरु माता दायते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, स्याह कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बाण ने मैं है जूत प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पछली बानी अजो न ताजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुलू किन्हे। इन पंक्तियों का आशय है कि सुदामा के स्वागत सत्कार के बाद श्री कृष्ण ने वो पोटली उनसे ले लेते हैं और भाभी की कई बातों को वो दोहराते हैं और फिर गुरु माता ने जो उनको चने दिए थे वो भी बात वहां पे वो दोहराते हैं कि कैसे तुम गुरु माता के दिए हुए चने को मुझसे छुपाते थे और खा जाते थे, आज भी शायद तुम यही स्थिति अपनाना चाहते हो। वह पुलकिन, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटनी गोपाल की, कछु न जानी जा, घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहाँ भयो सो अब भयो हरि का राज समाज। हाँ आवत नाही हूँ तो, हाँ आवत नाही हो तो, वाही पठियो ठेली, अब कतिहो सुहाय को, बहुधन धरो सकेली। सुदामा फिर अपने घर की ओर लौटते हैं। सुदामा इतने कृष्ण के इन बातों के बाद सुदामा कुछ भी नहीं कह पाते, उनकी वैभव को देखते हुए अपनी दीनहीन दशा को वहां कुछ भी नहीं बताते हैं। कृष्ण उनकी पोटली को लेते हैं और वो खा लेते हैं। आदर सत्कार के बाद श्री कृष्ण के यहाँ से सुदामा विदाई लेते हैं और फिर अपने घर की ओर लौट चलते हैं। जिस उम्मीद से वो कृष्ण से मिलने गए थे उसका कुछ भी न हुआ। कृष्ण के पास से वे खाली हाथ लौट रहे थे। लौटते समय सुदामा थोड़े खिन्न भी थे और सोच भी रहे थे कि श्री कृष्ण को समझना मुश्किल है, उनको समझाना मुश्किल है। एक तरफ तो उसने इतना सम्मान दिया और दूसरी ओर मुझे खाली हाथ लौटा दिया।
मैं तो जाना भी नहीं चाहता था उसके पास, लेकिन पत्नी ने मुझे जबरदस्ती कृष्ण से मिलने को भेज दिया था। जो अपने बचपन में थोड़े से मक्खन के लिए घर घर भटकता था, थोड़े से मक्खन खाने के लिए घर घर भटकता था, उसे कोई उम्मीद करना ही बेकार है। आगे है, वैसोई राज समाज बने गज, बाजी घने मन भ्रमक छायो, कंधों पर आयो कहूँ मारत भूली, की कैरी कै मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलो की बिले कोमल लोचक, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरो सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। इतना सब होने के बावजूद सुदामा भारी मन से अपने घर को लौट जाते हैं। जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य पूरी तरह बदल चुका होता है। अपने सामने आलीशान महल, हाथी घोड़े, बाजे गाजे आदि देखकर सुदामा को लगा कि वे रास्ता भूलकर फिर से द्वारिका ही पहुंच गए हैं क्या। थोड़ा ध्यान से देखने पर सुदामा को समझ में आया कि वे अपने घर में ही हैं। वे लोगों से पूछ रहे थे लेकिन अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पा रहे थे। आगे है, कैवा टूटी सी छानी छाती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही नहती, कहले राजमू ठाड़े महावत, भूमि कठोर पै रात कटो, कहाँ कोमल सजे पै नींद न आवत, कौ जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के पर में दाल न भावत। जब सुदामा को सारी बात समझ में आती है तो वे कृष्ण के गुणगान करने लगते हैं। आलीशान वैभव और आलीशान इमारत देखकर, बाजे गाजे, हाथी घोड़े, नौकर चाकर देखकर उनको बाद में समझ में आता है कि ये सारे कृष्ण की महिमा है, और फिर वो कृष्ण के गुणगान करने लगते हैं। सुदामा सोचने लगते हैं कि कमाल हो गया, जहां सर के ऊपर छत भी नहीं था अब वहां सोने का महल शोभा बढ़ा रहा है। जिसके पैरों के जूते नहीं हुआ करते थे, जिनके पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे, उनके आगे हाथी लिए हुए महावत खड़ा है। जिसे कठोर जमीन पर सोना पड़ता था उसके लिए फूलों से कोमल से सजा हुआ है। प्रभु की लीला अपरंपार है। और इस तरह वो कृष्ण की भक्ति में फिर से लीन हो जाते हैं, प्रभु के गुण गाते हैं। तो ऐसी थी सुदामा और कृष्ण की भक्ति से सराबोर यह पाठ सुदामा चरित्र आपने पढ़ा, इसको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।